भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में। पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव, इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा, किसी ने भगवान शंकर से पूछा, क्या तुमको बैकुंठ अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? भगवान शंकर जी ने कहा, मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, बैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है। नंदी को वचन दिया। एक बार हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है? भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है? भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है? भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं, क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था? क्या उनको बैकुंठ लोक में नहीं रहना था? पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं लेते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे, पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया। भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही है। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इनने तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए? तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हो गए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी? क्यों प्रिय था? नंदी उठकर खड़े हो। शिव जी के मुख से राल टपक रही थी। नंदी उस विष को, उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे थे। उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे, और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी, हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आया। शिव ने देखा, मेरे ओघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा
मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिवजी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की डाल को चाटा है। तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी, मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं होऊंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी, तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है? तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा करो। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते, भगवान बैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान। इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि कथा वाले जजमान, ये गोस्वामी जी आज कथा करा रहे हैं, हम इनसे कहेंगे आप कथा करा रहे हो, बाबा कथा करने के लिए आपको प्रेरित करा। ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है, इस कथा को बुक करे गोस्वामी जी शायद 2-3 साल हुए हैं, 3 साल या 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बुकिंग है ये कथा। अब 23 में कथा हो रही है, तो ये मानकर चलिए 2019 में या 2020 में इस कथा को बुक किया गया था, तब जाकर ये खगड़िया गांव में यहाँ कथा 3 साल पहले बुक करा, तब जाकर। अब जैसे जैसे कथा का विस्तार होते गया, अब 2019 की कथा थोड़े छोटे में हो जाती थी,
फिर 2020 की कथा और विशाल में होती गई, फिर 2021 की कथा और विशाल में होती चली गई, फिर 2022 की कथा और विशाल में होती चली गई। अब ये 2023 की कथा, जैसे जैसे कथाएं टीवी पर गोस्वामी जी सुनते थे, आधे टेंशन में रहते थे, कैसे होगी। अब भोपाल में इतने पहुंच गए, वहां इतने पहुंच गए, महाराष्ट्र में इतने पहुंच गए, छत्तीसगढ़ इतने पहुंच गए, है बचा कुचा था तो वो नेपाल में इतने पहुंच गए, तो खगड़िया में कितने पहुंचे। अब विचार करिए, क्या विचार बढ़ते गए। 3 साल पुरानी कथा का स्मरण जो बुक था वो बाबा की कृपा से आज पूर्ण हुआ। और हम कहेंगे जितने लोग यहां पर आए हैं, जो किसी को पानी पिला रहा है, एक बिस्कुट का पैकेट भी अगर किसी को आपको खिलाया है, वो लिख कर रखना, पानी पिलाया वो लिख कर रखना। और कोई व्यवस्था आप इस शरीर के माध्यम से किसी को बिठा रहे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं। खगड़िया वालों को ये सेवा अगर भोलेनाथ जी ने दी है तो भूलना मती। ये शरीर में अगर कोई रोग भी भरा होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो मेरा भोलेनाथ उसको काट देगा और आपको अच्छा बना देगा। कर रहे हो सेवा, कार्यकर्ता लगे। खगड़िया का एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा में लगा हुआ। विश्वास रखना। और मेरा खगड़िया वासियों से, सेठों से निवेदन है, आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अपनी तिजोरी में माल बहुत जोड़ा होगा, पर आज लुटाने का मौका मिला है। दोनों हाथों से लोगों को खिलाओ, आनंद कराओ और सुख दो। क्या मिलेगा ये लिख कर रखना। 1 किलो शक्कर का भी शरबत घोल कर पिलाओगे तो वो भी लिख लेना कि पानी इतने का था और शक्कर इतने की थी। और 3 महीने के अंदर वो डायरी में लिख के रखना। उसके बाद अंदाजा लगाना कि मैंने 65 रुपए की शक्कर खिलाई थी, तो वो 10 गुना हुई कि नहीं हुई, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका सुख मिला कि नहीं, उसका आनंद मिला कि नहीं। ये सहजता नहीं है शिव महापुराण। अरे महाराज, ये पुण्य का आनंद भाव है जिसको हम लेने के लिए बैठे हैं। जैसे वो पार्वती मैया जाती, अरे काशी में खुली है दुकान, उसी तरह यहाँ पुण्य की दुकान खुली है। जो करोगे वैसा मिलेगा। अरे लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, 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 गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। जय हो।
भोले। शंभू। जय चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई। ओ चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई। मुझे चूड़ी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे चूड़ी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। शंभू।
पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई, ओ पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। मुझे बिछुड़ा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे बिछुड़ा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? शंभो। गजरा तो मैं पहन के आई, गजरा तो मैं पहन के आई, ओ गजरा तो मैं पहन के आई, गजरा तो मैं पहन के आई। मुझे हरवा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे हरवा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ओ
मैं तो बस यही लूंगी, 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 ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ काशी काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ काशी काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। हाँ गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी। अरे खगड़िया में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने भाव की बात, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से जहां जगह मिले, जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा, भाव के साथ, आनंद के साथ बोलिएगा, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से भाव के साथ में आनंद से। जो कार्यकर्ता खड़े रहते हैं वो भी बोले बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।